धरती कहे पुकार के। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। घर का सामान, अनाज, बच्चों के खिलौने, अलमारी के कपड़े और संजो कर रखा गया बहुत कुछ पानी में बहा जा रहा था। पास पड़ोस के घरों से भी सामान बह बह कर बाहर आ रहा था। लोग असहाय से देखे जा रहे थे। जिनको जहाँ कोई ऊंचा स्थान मिल रहा था वो चढ़कर अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहा था। जिनके पास छत थी वे अपनी छतों पर चढ़ गए थे और बगैर छत वाले लोगों ने दूसरों की छत पर आसरा ले लिया था। कौवे हर और पानी पानी देखकर कांव कांव करते हुए इधर उधर उड़ रहे थे। कभी पेड़ों पर बैठते तो कभी छतों पर उड़कर आ जाते। सड़क पर लगे पेड़ों की ऊपरी डाल पर गिलहरियां खुद को बचाती हुई चढ़ी जा रही थी। दीवारों से पानी टकरा टकरा कर लौटता, लेकिन फिर से वापस आकर टकरा जाता। प्रलय की नीरवता में पानी की आवाज ऐसी गरज रही थी जैसे कि कोई शेर शिकार को देखकर दहाड़ता है। मोहल्ले के स्ट्रीट डॉग्स पानी में तैर तैर कर हताश होकर समर्पण सा कर चुके थे और पानी में इधर उधर बहे जा रहे थे। जिनके पास पालतू कुत्ते थे वे उन्हें छत पर साथ ले जा चुके थे। सुनीता और उनके परिवार वालों ने छत पर शरण ले रखी थी और किसी तरह की सरकारी गैर सरकारी सहायता के इंतजार में थे। पानी में तमाम तरह की प्लास्टिक बोतलें, कूड़ा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और न जाने क्या क्या तैर रहा था। मानो धरती ने इंसान को रिटर्न गिफ्ट दिया हो। आखिर सदियों से मानव ने धरती की कोख में इतना कूड़ा करकट डाला है, इतना कुछ गिफ्ट किया है और बिना कुछ सोचे समझे लगातार किए जा रहा है। धरती पुकारती रही, कराहती रही कि मेरी संतानों, ऐसा न करो जिसके लिए तुम्हें हमेशा पछताना पड़े, खून के आंसू रोना पड़े। लेकिन इंसान विकास की अंधी दौड़ में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ गंवाता रहा। आज स्थिति यह हो गई है कि प्रकृति जब चाहती है धरती की गोद सूनी कर जाती है। कभी सूखा हो जाता है तो कभी बाढ़, कभी सुनामी और कभी धूल भरी आंधी। सुनीता और उसके बेटे बहू, पोते पोती घबराए बदहवास से थे। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे और किससे मदद मांगी जाए। मोबाइल से कई बार प्रयास करने के बावजूद फोन नहीं लग रहा था। छत पर बांस की एक लंबी सी लग्गी पड़ी थी। उस पर लोगों ने लाल रंग का एक कपड़ा बांधकर उसे खड़ा कर दिया था। उम्मीद थी कि किसी की निगाह पड़ जाए तो हो सकता है कुछ सहायता मिल जाए। सुनीता के बच्चों को एहसास हो रहा था कि प्रकृति के आगे मनुष्य असहाय सा है। मनुष्य मिथ्या अभिमान में खुद को न जाने क्या क्या समझता रहता है, लेकिन प्रकृति के एक झटके को भी सहन करने की उसमें क्षमता नहीं है। प्रकृति चाहे तो पल भर में ही राजा को रंक बना सकती है। पैसे के घमंड में इन लोगों ने कभी किसी संसाधन की वैल्यू नहीं की थी। इन्हें लगता रहा जब इनके पास पैसा है तो सुख सुविधाएं क्यों न खरीदे। डुप्लेक्स बंगले के हर कमरे में आवश्यकता से अधिक क्षमता के एयर कंडीशनर लगाए गए थे। हर सदस्य के पास बड़ी गाड़ी थी। हालांकि सुनीता और उसके पति ने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी संघर्ष किया था, लेकिन बच्चों को अकूत धन संपदा विरासत में ही मिली थी। सुनीता पहले से परिपक्व थी, लेकिन पति की अचानक मौत के बाद कंधों पर जिम्मेदारियों ने उसे और समझदार बनाया था। सुनीता ने हमेशा यही प्रयास किया कि बच्चों को एहसास न हो कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। इसके लिए उससे जो भी हो सकता था उसने किया। माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश की। यही कारण है कि वह चाहती थी कि बच्चे भी जाने कि संघर्ष क्या होता है। वह बच्चों को समझाती कि संसाधनों का दुरुपयोग न करो, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो। लेकिन बच्चे समझने को तैयार ही न थे। वह कहते कि माँ, क्यों परेशान होती हो, आप चिंता मत करो। जब पैसा है तो बड़ी बड़ी गाड़ी में क्यों न चलें, एयर कंडीशनर में क्यों न रहें। सुनीता समझाती, एसी से जो वातावरण में गर्मी बढ़ती है उसको सभी को सहना पड़ता है। तुम्हारी गाड़ी के निकले धुएं से हर कोई प्रभावित होता है, उसका क्या, पर बच्चों पर कोई फर्क न पड़ता। वे बोलते, माँ, केवल हम लोग ही ऐसा नहीं करते हैं,
आपको पता है निराला नगर वाले माथुर अंकल के पास ऑडी और BMW दोनों हैं। उनका डॉगी भी तो एसी में ही सोता है। एक डॉगी के लिए भी उनके सभी कमरों का एसी चलता रहता है, जिससे उनके डॉगी को घूमने फिरने में परेशानी ना हो। करीब करीब सभी पैसे वाले लोग ऐसा करते हैं। अगर हम बिजली खर्च करते हैं तो उसका बिल भी भरते हैं। माँ, माथुर जी बहुत समझदारी का कार्य कर रहे हैं, और तुम लोग भी। धरती को तुम लोग काला करते रहो, कुछ लोगों की लालच अनगिनत लोगों को निगल लेगी। हम कोई जानवर नहीं हैं कि औरों के बारे में न सोचे। भविष्य के बारे में भी सोचना हमारा कर्तव्य है। जो खर्चा 1 साल में करना है, अगर उन्हें 1 महीने में खर्च कर दोगे तो 11 महीने भूखे रहेंगे। जैसे भविष्य सुरक्षित करने के लिए हम सेविंग करते हैं, उसी तरह प्राकृतिक संसाधनों को बचाना भी हमारा कर्तव्य है। सुनीता अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करती। सुनीता के लाख समझाने के बावजूद उन्हें समझ में न आया। यही सब सोच सोच कर सुनीता के बेटे पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। उनके सपने डूब रहे थे। जो घर इतनी मेहनत और संघर्ष के बाद बनवाया था, आज नहीं बचेगा। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था। अन्य छतों पर भी लोग खड़े थे, बेबस। अजीब सा मंजर था, जैसे कि विशालकाय समुद्र में यहाँ वहाँ कुछ टापू हों और उन टापुओं पर लोग बैठे हुए हों। सुनीता मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे ईश्वर, तुम्हें कुछ करो। जैसे गोवर्धन पर्वत उठाकर तुमने गोकुल वासियों को वर्षा के प्रकोप से बचाया था, कुछ चमत्कार करो ईश्वर। सुनीता नहीं चाहती थी कि वर्षों के संघर्ष और मेहनत का फल कुछ क्षणों में नष्ट हो जाए और उसका घर परिवार सब बाढ़ की विभीषिका की भेंट चढ़ जाए। लेकिन भगवान बचाने न आए। सुनीता और उसका परिवार बहुत देर तक छत पर प्रतीक्षा करता रहा कि पानी का स्तर नीचे जाएगा, लेकिन नीचे आने की बजाय पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ घंटों के बाद सबकी जल समाधि लग जाएगी। जिंदगी भर की कमाई डूब जाएगी, सब निष्प्राण हो जाएंगे। ऐसे घर के लोग जिन्होंने कभी गर्मी और सर्दी का एहसास न किया था, जिन्होंने कभी एसी गाड़ियों से निकलकर सूरज की धूप न सही थी, वे इतनी असहाय स्थिति में थे। पैसे से वे सब कुछ खरीदने का दंभ भरने वालों के पैरों तले से जमीन खिसकी जा रही थी। अपने भविष्य को सर्वाधिक सुरक्षित बनाने के चक्कर में सुनीता के बेटों ने क्या क्या नहीं किया था। बिजली, पानी और गाड़ियों का जरूरत से अधिक प्रयोग, हर साल फर्नीचर बदलते रहना बिना यह सोचे कि इसकी लकड़ी कहाँ से आती है। बस बेफिक्री ही बेफिक्री में जीते रहे। सुनीता को अपनी चिंता न थी, वह खुद तो जिंदगी की ढलान पर थी। फिर किस बात की चिंता और फिक्र। उन्हें चिंता थी उस घोंसले की जिनको तिनका तिनका करके उन्होंने बनाया था। उन्हें उम्मीद थी कि ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं हो सकता है। लेकिन पानी में इंसान और जानवरों का मृत शरीर देखकर सुनीता को सिहरन हो रही थी। एक अनहोनी की कल्पना कर उसने छोटे पोते को गले से लगा लिया। बच्चा उनसे लिपट गया जैसे पेड़ से बेल लिपट जाती है। बड़ा ही प्रलयकारी दृश्य था। ऐसा लग रहा था कि पानी समूची धरती को निगलने को उतावला हुआ जा रहा हो। मानो धरती पुकार के कह रही हो, इंसानों, अभी भी समय है, जाग जाओ, बचा लो सब, इससे पहले कि ग्लोबल वार्मिंग की आग में यह धरती जल जाए, इससे पहले कि सब कुछ डूब जाए, तहस नहस हो जाए। अपनी संतानों को इस तरह डूबते देख आखिर कौन माँ व्याकुल ना हो जाएगी। धरती व्याकुल थी, अंदर से उबल रही थी, तो सुनीता भी अपनी आंखों के सामने अपना भरा पूरा परिवार नष्ट हो जाने के डर से भयक्रांत थी। पानी छत के ऊपर तक आ चुका था। बस कुछ मिनटों में जीते जागते लोग पानी में पानी हो जाएंगे। छत के ऊपर का पानी सिर के ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल कामायनी के मनु की तरह। मनु हिमगिरी के शिखरों से देख रहा था और सुनीता छत की ऊंचाई से। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर से बैठा शिला की शीतल छां एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। मनु बच गया था क्योंकि जलधी तरंगे हिम शिखर को स्पर्श नहीं कर पाई थी, लेकिन सुनीता के बचने के आसार न के बराबर थे। थल मार्ग से कोई आ नहीं सकता था, जल मार्ग की संभावना भी कम थी। अब वायु मार्ग से कोई सहायता आ जाए
तो ही कुछ हो सकता है। छत पर भर रहे पानी से बचने के लिए छत के ऊपर बने छोटे से कमरे पर सीढ़ी लगाकर सब चढ़ गए। बड़ा ही डरावना दृश्य था। घर के कमरे, आंगन और घर के बाहर हर जगह पानी ही पानी था। घर घर न होकर समुद्र बन गया था। घर के अंदर कुछ सांप भी तैर रहे थे। काफी देर से पानी न मिलने की वजह से सबके गले सूखने लगे, तो बरसात के पानी को चुल्लू में लेकर सब पीने लगे। बच्चों का बुरा हाल था। पिछले 8 घंटों से एक कतरा भी पेट में न गया था। आखिर बच्चे कब तक सहते? उनकी सहन शक्ति जवाब दे रही थी। ऊपर से रह रहकर बारिश भी हो रही थी। बच्चे खांसते खांसते हलकान हुए जा रहे थे। सुनीता और उसका परिवार खुद के कष्ट को जज्ब कर लेता, लेकिन बच्चों के कष्ट को दूर न करने की छटपटाहट बड़ी दुखद थी। सब्र जवाब दे रहा था। सुनीता की बड़ी बहू से यह सब न देखा गया और वह बेहोश हो गई। जिंदगी और मौत के बीच की जद्दोजहद के बीच बहू का इस तरह बेहोश होना सुनीता को तड़पा गया। इतना आंतरिक कष्ट हुआ कि सुनीता टूट सी गई। सीने में भयानक दर्द होने लगा। सुनीता के तीनों लड़कों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या करें, किससे मदद की गुहार करें। पानी का स्तर और सुनीता के सीने का दर्द दोनों बढ़ रहे थे। बिना किसी मेडिकल हेल्प के सुनीता की सांसें बहुत देर तक न चल सकी और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। बड़ी भयानक रात थी। अगली सुबह पानी कम हुआ। सुनीता के परिवार के सदस्यों की मृतदेह यहाँ वहाँ पड़ी थी। धरती की कोख अचानक सूनी हो गई थी। अपने बच्चों की लाशों को देखकर धरती चित्कार कर उठी। अपने बच्चों को पुकार रही थी, वे बच्चे जो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए थे।